ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के तेजस्वी यादव, कहा यह है डबल इंजन का पूरा विकास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 9 दिन के अंदर बिहार में गिरा 5वां पुल। हो क्या रहा है, दिल्ली में दोस्तों एयरपोर्ट गिर रहे हैं, बिहार में एक के बाद एक पुल गिर रहा है। क्यों? आखिरकार राहुल गांधी ने बीजेपी की खोल दी पोल। कहा जैसे ही सही सवाल आता है वैसे ही बंद कर दिया जाता है माइक, यानी कि दोस्तों बीजेपी की बुराई बाहर जा ही ना पाए। और क्यों? आखिरकार दोस्तों बिहार में मच गई खलबली, नीतीश और बीजेपी आपस में भिड़ गए। बताएंगे कैसे आप बीजेपी और दोस्तों खास करके जेडीयू के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा फिलहाल इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। क्यों? आखिरकार संजय रावत ने बता दिया सीबीआई ईडी को जो है बीजेपी की पर्सनल एजेंसी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक को मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी। कहा जैसे ही सही मुद्दे की बात आती है बीजेपी माइक बंद कर देती है। प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी ने भड़कते हुए कहा कि इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। राहुल ने कहा कि जब भी सरकार से सही सवाल पूछो तो माइक बंद कर दिया जाता है। आपको याद होगा दोस्तों, जब पिछली बार जैसे ही किसानों का मुद्दा आता था वैसे ही सरकार माइक बंद कर देती थी। यहाँ तक कि किसानों तक ने अपनी वो लगाई थी संसद में, एक अलग बाहर संसद। यही हो रहा है दोस्तों अब नीट के पेपर में। भाई जब पेपर लीक हुआ है तो मुद्दा तो वही है दोस्तों, संसद में बात तो होगी, लेकिन सरकार की नाकामियां देखिए कि पूरी तरीके से सरकार घिर चुकी है। नीट पेपर लीक में सरकार घिरी हुई है। रेलवे स्टेशन दोस्तों रेलें पलट रही हैं, हवाई अड्डे एयरपोर्ट गिर रहे हैं दोस्तों। मोदी सरकार की नाकामी कहाँ कहाँ है, हर जगह है। आप पेपर पर जवाब नहीं देना चाहते तो माइक बंद कर रहा है। और राहुल गांधी का ये कौन सी राजनीति चल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें चले दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पुल गिरने पर नीतीश और बीजेपी दोनों को लिया लपेटे में दोस्तों। बिहार में हद पार हो गई है दोस्तों, 5वां पुल भी ढह गया। अब आप समझिए, जनता का करोड़ों रुपए दोस्तों पानी की तरह बहाया जा रहा है। भ्रष्टाचारी कंपनियों को दोस्तों चंदे के बदले धंधा दिया जा रहा है, और वो लोग ऐसा पुल बनाते हैं दोस्तों कि बारिश जैसे ही आती है पुल धैम हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये पैसा किसका है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा आपका है, ये पैसा जनता का है। हमसे जो एक 2 रुपये 10 रुपये के साबुन पे भी 2 रुपये जीएसटी ले ली जाती है, ये वो पैसा है दोस्तों। दरअसल दोस्तों बात वो नहीं है कि आप कहते हो कि आपके पास जनता के लिए पैसा नहीं है, आपके पास किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपके लिए काले कानून पास कराने के लिए करोड़ों रुपये है। आपके पास जो है पुलों पर बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपए है, संसद बनाने के लिए करोड़ों रुपए है, लेकिन जनता को उसका हक देने के लिए, जनता को सुविधाएं देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। दोस्तों राजनीति सब कहते हैं बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन दोस्तों अगर राजनेता ना हो सत्ता पक्ष के खिलाफ तो शायद ये राजनीति चल भी ना पाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मोदी सरकार की सबसे बड़ी पोल खुली है, और ये पोल दोस्तों ऐसी खुली है कि आप हमेशा याद रखोगे। मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों बिहार में 5वां पुल गिर गया है, और महज 9 दिन के अंदर ये 5वां पुल गिरा है। तेजस्वी ने मोदी सरकार को घेरते हुए क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तेजस्वी ने लंबा चौड़ा एक जो है लेख लिखा है। तेजस्वी यादव कहते हैं बधाई हो, बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से महज 9 दिन, केवल 9 दिन के अंदर 5 पुल गिर चुके हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 सालों वाली डबल इंजन एनडीए सरकार ने बिहार वासियों को 9 दिन में 5 पुल गिराने का मंगल राज्य कल्याण में उज्जवल शुभकामनाएं। प्रतिष्ठा की पुलों के गिरने से जनता स्वाहा हो रही है। हज़ारों करोड़ों रुपए जो है जनता का वो पानी में जा रहा है। सब घोषित ईमानदार, सारे भ्रष्टाचारी ईमानदार घोषित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार ना कहकर इसको शिष्टाचार कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षियों को भ्रष्टाचारियों का नारंगी प्रमाण पत्र बांटने वाले तथा पक्षकारिता पत्रकारिता में पृथ्वी और आकाश की सभी रैंकिंग में नंबर 1 विश्व विजेता गोदी मीडिया, आप समझिए गोदी मीडिया को भी लपेटा है तेजस्वी ने यहाँ पर। तेजस्वी कहते हैं कि विश्व विजेता गोदी मीडिया द्वारा प्रमाणित सत्यवादी एवं
अविनाश नेता एन सुशासन एन सुशासनी कारनामों पर मुंह क्यों नहीं खोलते ये सारे पत्रकार। तेजस्वी ये कह रहा है कि ये जो गोदी मीडिया है अब क्यों अपना मुंह नहीं खोल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों, जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से फट पड़े हैं। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी की पर्सनल एजेंसी बन चुकी है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इतनी सी बात तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि ईडी और सीबीआई वाकई में मोदी सरकार की पर्सनल एजेंसी बन चुकी हैं। देखिए आप, सबसे बड़ी बात, जो कोर्ट फटकारे लगा रहा है ईडी को और जो बार बार कोर्ट एक ही चीज़ दोहरा रहा है, सबूत दो। 5 महीने बाद पूछा सबूत दो हेमंत सोरेन के खिलाफ, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। हेमंत सोरेन को बेल दिला दी कपिल सिब्बल ने। दूसरी बात दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को रावज़नी कोर्ट से बेल दे दी जाती है, लेकिन दोस्तों अचानक से मोदी सरकार का कॉल आता है। जाहिर सी बात है, सरकार में से किसी का, गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी का ऑर्डर आता है और केजरीवाल की बेल पर रोक लगाने भागती है ईडी। कहाँ? हाई कोर्ट में। मज़े की बात यह है कि आज तक हमने ये नहीं देखा कि बिना ऑर्डर लिए कोई रोक लगाने पहुंच जाए हाई कोर्ट में। पहले आपके पास वो एक कॉपी होना चाहिए दोस्तों ऑर्डर की, जिसमें ये फैसला दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, और उस फैसले को आप पढ़ें और उसके बाद आपको वो कॉपी लेकर जाना पड़ता है दोस्तों को दूसरे कोर्ट में, अगर आपको किसी की बेल रद्द कराना है या फिर जो है उसकी बेल को रोक लगवाना है या फिर ज़मानत दिलवाना है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात ये थी कि ईडी को इतनी जल्दी थी, उसने कॉपी लेना ज़रूरी नहीं समझा, और हाई कोर्ट को इतनी जल्दी थी दोस्तों केजरीवाल की बेल लगाने पर, बेल पर रोक लगाने को, कि हाई कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि हमें कॉपी दे दो। मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए कितना प्यारा तालमेल है हाई कोर्ट के जज और दोस्तों ईडी का। भाई अब अगर कोर्ट के जजों को भी बीजेपी से मिला हुआ ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? क्या हाई कोर्ट के महोदय जज इतनी सहमत नहीं कर सकते थे कि वो ईडी से कहते पहले आप कॉपी लेकर आइए और हमें उसकी कॉपी दीजिए, उसके बाद हम जो है यहाँ पर इस पर सुनवाई करेंगे? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जब विपक्ष कोई चीज़ लेकर जाता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा जाता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले आप इसकी कॉपी लाइए, पहले आप रूल से चलिए, आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मत आइए, हाई कोर्ट जाइए। ऐसे ही हाई कोर्ट कहता है कि आप यहाँ मत आइए, पहले निचली अदालत जाइए। तो दोस्तों जब हाई कोर्ट को दूसरे केसों में रूल्स याद आते हैं तो क्या बीजेपी के केसों में रूल्स याद नहीं रहते? सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, राहुल गांधी की बात गलत नहीं है। आजकल दोस्तों जुडिशरी यानी कि जो जज हैं दोस्तों, उस पर भी मोदी सरकार का कब्जा है। कौन से जज से क्या फैसला दिलाना है, ये भी गंभीर आरोप बीजेपी पर लगते हैं, और कहीं ना कहीं ये आरोप सच भी साबित होते हुए नज़र आते हैं जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को बेल मिलने के बाद उस पर अचानक से रोक लग जाए, वो भी बिना किसी को जो है यहाँ पर दोस्तों जो ऑर्डर की कॉपी है वो बिना लिए ईडी पहुंच जाए और हाई कोर्ट रोक भी लगा दे। तो भैया संदेह तो होगा हाई कोर्ट के जज पर, क्यों ना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फिलहाल बीजेपी कहती है कि आज काला दिन है, यानी कि शिक्षकों की बात करना बीजेपी के हिसाब से काला दिन है। दरअसल दोस्तों जगदीप धनखड़ से खड़गे सीधे भिड़ गए। 10 मिनट से खड़गे हाथ ऊपर खड़ा करके रहे कि मुझे नीट पेपर पर चर्चा करना है। उधर दोस्तों हंगामा शुरू हो गया सदन में नीट पेपर लीक की चर्चा को लेकर, और खड़गे कहने लगे कि ये इतिहास का सबसे काला दिन है। और आप ये पहला बयान नहीं है दोस्तों, जब कोई नीट परीक्षा की बात कर रहा है तो चाहे वो दोस्तों किरण रिजिजू हों, ये लोग का कहना है कि ये लोग जो है लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जनता ने दोस्तों इनको सफाया कर दिया, एसटी ओबीसी ने इनको पूरी तरीके से साफ कर दिया। जनता ने वोट जो है इंडिया गठबंधन को दे दिया, नरेंद्र मोदी की सारी अकड़ तोड़ दी। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी का